नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 महीने के अंदर में झुकेंगे, ये बात हम अपने पिछले वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इतनी जल्दी पलट जाएंगे, इतनी जल्दी झुक जाएंगे और 180 डिग्री का यू टर्न ले लेंगे, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। तो भारत ने झुकाने के लिए अब तक कई कई कदम उठाए हैं, लेकिन कल से लेकर आज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस मजबूरी के वजह से झुकना पड़ रहा है। तो क्या है वो घटनाएं और पूरा मसला क्या है और प्रधानमंत्री मोदी का क्या रिएक्शन है इन सभी विषयों पर, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, रिश्ते बिगड़ते गए। तो भारत अपना से कई डील कैंसिल किया और बार बार डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले झूठ को भी काउंटर किया। लेकिन जापान दौरा और उसके बाद जो चीन का दौरा रहा एससीओ समिट में, वो जो तीनों नेताओं की फोटो आई और जो गर्मजोशी देखने को मिली, यहां से खेल पलटना शुरू हुआ। और इसके बाद भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर लॉन्च किया और कई सारा सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम। फिर जीएसटी में जो बदलाव हुए और अमेरिकी कंपनी जैसे पेप्सी, कोका कोला, इन सब पर 40% वाला स्लैब में डाल दिया, तो अमेरिका को ही एक तरह से झटका देने की कोशिश की। और जो बड़े बड़े सुधार हुए जिससे ग्रोथ हो, घरेलू खपत बढ़े, इन सब के बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जीएसटी और सेमीकंडक्टर, उसको भी जरूर देखिएगा। तो ये जो बड़े बड़े बदलाव हुए, फोटो आना, जीएसटी, सेमीकंडक्टर और जापान का इतना आर्थिक रूप से सफल दौरा, इन सब से इतना दबाव बनना शुरू हो गया था ट्रंप और चमचों पर कि चमचे तो भौंकने लगे और क्या कहने लगे। पीटर नवारो, ये देखो ब्राह्मण का फायदा हो रहा है, ये देखो रूस और यूक्रेनी बेचारे मारे जा रहे हैं इंडिया के वजह से, ये देखो अमेरिका कितना अच्छा मुल्क है। लेफ्टिस्ट मीडिया अमेरिका का ना भारत का साथ दे रहा है, ये ठीक नहीं है, हम लोग अच्छे लोग हैं। फिर दो और चमचे फॉक्स न्यूज के, चार्ली कर्क और लॉरा इनग्रहम, भाड़ में जाए भारतीय, हमें अपना जॉब वापस चाहिए, वो लोग हमसे जॉब छीन रहे हैं। अरे तुम लोग किसी काम का नहीं है, इसलिए भारतीयों को जॉब मिल रहा है, खाली ज्यादा सैलरी चाहिए, काम करना नहीं है। कोई किसी से छीनता थोड़ी है, टैलेंट रहता है मिलता है। तो इधर ये दोनों नए चमचे निकल कर आए, भौंकने लगे। इतना सारा आर्थिक सलाहकार कहा कि मत करो, मत लो पंगा, फिर भी ले लिया पंगा। तो खेल क्या पलटना शुरू हुआ कल से लेकर आज में कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया कि लगता है हमने भारत और रशिया को चाइना के हाथों खो दिया। बड़े ही भारी मन से कहा कि अरे हम तो सोच रहे थे कि दबाव में भारत को ले आएंगे, वो तो झुक जाएगा, और वो तो चाइना के साथ जा रहा है। और सीधे चाइना नहीं कहा, भयानक अंधकारमय चाइना के साथ भारत जा रहा है, उम्मीद है उनका रिश्ता अच्छा रहे। मतलब दिल जले आशिक की तरह रोते हुए कहा एक तरह से। तो यहाँ ट्रंप एक अफसोस वाले स्टाइल में पोस्ट किए, लेकिन चमचा सब तो एकदम घमंड में है, क्योंकि देश गर्त में जाएगा तो चमचे को क्या फर्क पड़ता है, जो पद पे बैठा है उस पे ना खतरा आएगा। तो वहां के वाणिज्य मंत्री लटनिक ने पोस्ट के बाद क्या कहा आगे निकल निकल के, कि भारत को रशिया और चाइना के बीच का हड्डी नहीं बनना चाहिए, उसका अपना एक सम्मान है, लेकिन अगर उसको वही बनने का शौक है तो बनो, हम लगाएंगे 50% टैरिफ, और ये टैरिफ तो लगे ही रहेगा। और भारत को 1 से 2 महीना में आकर माफी भी मांगना पड़ेगा कि मालिक गलती हो गई, अब नहीं होगी। और ब्रिक्स को भी छोड़ना पड़ेगा और रशिया का तेल खरीदना भी छोड़ना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, डॉलर के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम है भारत के सबसे बड़े क्लाइंट। मतलब इतना अहंकार चमचे का हो गया, मालिक रो रहा है और चमचा दहाड़े मार रहा है, अमेरिका ते रगड़ दिया भारत को। अब ये इंटरव्यू आया लटनिक चमचे का, इसके कुछ घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या भारत अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे हो पाएंगे। तो ट्रंप ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मोदी मेरा दोस्त है, बहुत महान प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ वो आए थे जब मैंने शपथ ली, हम लोग रोज गार्डन में टहलने निकले थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। खाली रशिया से तेल ले रहा है, मजा नहीं आ रहा है उतना, इसलिए लगाना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें, लेकिन मेरा दोस्त है मोदी।
मतलब पोस्ट में रोते हुए एक तरह से। अब यहाँ सामने है तो उस तरह से रोतड़ू चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस डाउन था। पिछला वाला नहीं था, हाँ लगा दिए तो क्या, ये नहीं था। हाँ मेरा दोस्त है मोदी, जैसे हाँ झुका हुआ आदमी जिस तरह से करता है वही हाल था। और जब पूछा गया कि आपने तो कहा कि भारत तो चला गया, नहीं नहीं मैंने कहा ऐसा। मतलब वो पोस्ट और ये बयान के बीच में कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ खेल हुआ होगा। और खेल क्या हो गया कि अमेरिका में बेरोजगारी दर और बढ़ गया। नई रिपोर्ट में बात सामने आई है, और वो सिर्फ इसी 1-2 महीने के अंदर में हुआ है जब से टैरिफ लगा है। क्योंकि जो लोग अपना यहाँ सामान मंगाता है और उसमें इतना सारा एम्प्लॉय रहता है, तो जब वहां इतना रेट बढ़ रहा है तो कुछ का छटनी भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से कितना लोगों का जॉब चला गया है इसी चक्कर में। तो ये जो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर है ही, महंगाई है ही, आक्रोश बढ़ ही रहा है। इस वजह से मजबूरी में ये सब कहना पड़ रहा है, मोदी मेरा दोस्त, पहले जैसे रिश्ते हो ही जाएंगे, हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत है, ये और वो। ऐसे ही नहीं निकल रहा है। अपना पद खोने का डर है। क्यों डर है? क्योंकि जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि ट्रंप की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो देश अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो मैं हूं। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वही पद छीनने के चक्कर में लगा हुआ है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पद बचाने के लिए। क्योंकि पद नहीं बचेगा तो होगा क्या? ये पाकिस्तान से जो क्रिप्टो डील है, अपना परिवार का जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या होगा? अपने निजी हित का क्या होगा? नोबेल प्राइज का क्या होगा? तो ये सब चाहिए तो पद पर तो रहना पड़ेगा। और ये लग गया है कि भारत से उलझ कर कोई फायदा है नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि अमेरिका अब वो रहा नहीं पहले जैसा कि हाँ भारत झुक जाओ मेरे सामने, पट्टा पहन लो, दुम हिलाओ, डॉलर के सामने झुको। ये सब 20 साल पहले बोलता, तब भी भारत सुनता नहीं। बोलने का क्षमता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। टकरा के देख ही लिया, बेरोजगारी महंगाई बढ़ रहा है, तो अब हाथ बढ़ाया है। अब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधी कह दिया कि हाँ भाई 50% टैरिफ खत्म भारत पर। क्योंकि जो वहां अंधभक्त है ट्रंप के, उसको भी तो खुश करके रखना है। जैसे यहाँ कांग्रेस और विपक्ष का अंधभक्त है, मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का, महात्मा गांधी हो गए राहुल गांधी। ये दलाल सब जो बैठा हुआ है उसके समर्थक चमचे लोग हैं। वही अमेरिका में भी है। भाजपा सपोर्टर क्या है? अच्छा लगा तो ठीक, और कोई फैसला गलत लगा गाली देने में भी देरी नहीं है। लेकिन वहां डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, और यहाँ विपक्ष का समर्थक हो, सब अंधभक्त है। हर फैसला राहुल जी, हर फैसला ट्रंप ट्रंप, वही हाल है। तो उनको खुश करके रखना है, इसलिए माफी डायरेक्ट नहीं मांगी है, घुमा के मांगी है, घुमा के अपना कान पकड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो चुपचाप अमेरिका का अर्थव्यवस्था गिराने में लगे हुए थे और भारत का अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए थे, अब किया है ट्वीट और कहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और भारत अमेरिका के बीच ये कूटनीतिक संबंध है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये इसी तरह और मजबूत रहेगा। तो कल से आज में ट्रंप को एक और झटका लगा। ट्रंप को लग रहा था मोदी आएंगे अमेरिका, यूएन में भाषण देने, बातचीत होगा द्विपक्षीय, कुछ नहीं हुआ। पानी फेर दिया मोदी ने कि एस जयशंकर जाएंगे भाषण देने, इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रंप से मिलना नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा कर चुके हैं प्रधानमंत्री, जिनपिंग से जहां मिलना था वहां भेज दिया एस जयशंकर को, मिलना नहीं है। निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है वो कह रही हैं कि नहीं हम तो तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे और कृषि और डेयरी में घुसने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी बातचीत जारी है। जब हर तरफ से लग गया कि अब तो थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा, भले पूरा माफी नहीं मांग लो, सॉफ्ट होना पड़ेगा, तब ये बयान आया है। मतलब ये कोई दिल से नहीं बदला है, ये है मजबूरी का खेल। और अब तो ऐसा लगता है कि जो 2-3 महीना लग रहा था कि टैरिफ हटेगा, इसी महीना के अंदर कुछ खेल ना हो जाए, या तो टैरिफ कोर्ट खारिज कर दे या खुद ही वापस लेना पड़े कुछ और बात बना के।
क्योंकि खुद का तो टांग ऊपर रहना ही है, अंधभक्त को खुश कैसे करेगा? ये थोड़ी कहेगा कि हाँ डर गए मोदी से। तो बात क्या है? बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो कूटनीति आता ही नहीं है, डिप्लोमेसी की तो समझ ही नहीं है। राहुल जी को बहुत समझ है, ये कहने वाले अंधभक्त गोदी मीडिया। मोदी को ऐसी समझ है कि जो दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। वो क्या? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति को झुका दिया। ये ऐतिहासिक बात हो गई जो कोई नहीं कर पाया आज तक। सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का फैसला लिया और चीन और रूस के साथ फोटो निकल के आया, बस इसी से ट्रंप का हालत खराब हो गया, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने लगा। तो जो हम हर बार कहते हैं आखिर में सच हुआ कि नहीं? मोदी से जो टकराया है आज तक वो झुका ही झुका है। मालदीव का मोइजू झुका, जस्टिन ट्रूडो झुका, और अब एक नया नाम डोनाल्ड ट्रंप झुक ही गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना ही पड़ा। देश में हालत खराब होने लगा, पद पे खतरा लगने लगा, और मोदी की कूटनीति से ये सब हुआ है, तो अब उसको खुश करके रखना है। इस वजह से यू टर्न लिया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।